बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां पर एटीएस ने कल जो 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, सोर्सेस के मुताबिक उनके निशाने पर लखनऊ में आरएसएस दफ्तर था। इसके अलावा आतंकवादियों के निशाने पर दिल्ली की आजादपुर मंडी भी थी। गुजरात एटीएस को इसकी प्लानिंग के बारे में पुख्ता इनपुट्स मिले हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इनके संपर्क में आखिर कौन कौन से लोग शामिल थे। गुजरात से गिरफ्तार आतंकवादियों पर यह बड़ा खुलासा। लखनऊ में आरएसएस दफ्तर आतंकवादियों के निशाने पर था, ये सोर्सेस से जानकारी मिल रही है। 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और तीनों आतंकवादियों में 2 यूपी के रहने वाले हैं। ऋषभ मणि से लेते हैं और जानकारी। ऋषभ मणि, ये बड़ा खुलासा एटीएस का है, आप जरा इस पर विस्तृत जानकारी दें। ये तीनों आतंकी जो पकड़े गए हैं, किस तरह से देश में आतंक फैलाने की फिराक में थे? देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात में कल जो 3 आतंकी गिरफ्तार हुए थे, उनकी बहुत ही बड़ी और बहुत ही खतरनाक प्लानिंग थी। और एक जो केमिकल होता है राइसिन के जरिए उन लोग एक बड़ा हमला करने की पूरे देश में तैयारी कर रहे थे। उन तीनों के पास से 3 पिस्टल बरामद हुई थी, करीब 40-50 कारतूस बरामद हुए थे और ये पिस्टल भी ग्लॉक और बरेटा, जिनको सोफिस्टिकेटेड आर्म्स माना जाता है, वो बरामद हुए थे। इसी के साथ ही भारी मात्रा में उनके पास से केमिकल बरामद हुआ था, कैस्टर ऑयल जिसको कहते हैं, कैस्टर ऑयल, जिसकी मदद से वो एक राइसिन नामक चीज बना रहे थे कि उस पर रासायनिक हमला करके तमाम लोगों को मौत के घाट उतारा जा सकता था। और जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें 2 उत्तर प्रदेश के थे, आजाद सुलेमान शेख शामली झंझाना उत्तर प्रदेश का रहने वाला तथा दूसरा लखीमपुर खीरी कस्बे का रहने वाला आरोपी था, सोहेल। तो जब इन लोगों से पूछताछ हुई है, इन लोगों ने मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में ही साथ में पढ़ाई की थी और पीछे कुछ समय से ये गुजरात में ही रह रहे थे और वहां पर इस आतंकी साजिश का अंजाम देने की पूरी तैयारी कर चुके थे। अब एक दूसरे साथ ही साथ एक और घटना होती है, फरीदाबाद से एक डॉक्टर एक आरोपी गिरफ्तार किया जाता है। वहां से जो जानकारी मिल रही है उससे ये बात सामने आती है कि उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों पर रेकी की गई थी, जिसमें लखनऊ का आरएसएस दफ्तर भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के जो 2 संदिग्ध आतंकी गुजरात से गिरफ्तार हुए हैं, ये बात सामने आई है अब तक की जो एटीएस गुजरात है उसकी पूछताछ पे कि उन्होंने लखनऊ के आरएसएस दफ्तर की रेकी की थी। लिहाजा अब देखना होगा कि यहाँ पर इस बात को कितनी गंभीरता से लिया जाता है, क्या वहां पर सुरक्षा बढ़ाई जाती है, इनको देखना होगा। जो सबसे अहम बात हो जाती है, जो फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने वहां पर की है, जहां पर एक कश्मीरी डॉक्टर है मुजाहिल शकील, उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उनके मकान मालिक का जो वर्जन आया है, उनका ये कहना है कि शकील ने यहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए किराए पर ये कमरा लिया था, खुद यहाँ पर नहीं रहते थे। और उस कमरे से जो बरामदगी हुई है वो बहुत चौंकाने वाली है। 14 बैग बरामद हुए, जिसमें 300 किलो विस्फोटक है, 2 AK-47 राइफल है, 84 कारतूस है और तमाम केमिकल मिला हुआ है। हालांकि जैसा बता रहे हैं कि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर फरीदाबाद पुलिस की ओर से इस जानकारी को पुष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जो मंसूबे हैं वो निहायत ही खतरनाक है। बिल्कुल, मंसूबे तो साफ समझे जा सकते हैं और जो इनपुट्स मिले हैं एटीएस को, उसके आधार पर ही हम जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि बड़ी आतंकी साजिश को करने की फिराक में ये तीनों आतंकी थे और बड़ी सफलता लगी है। आतंकी साजिश को फेल कर दिया गया है, तीनों को गिरफ्तार किया गया है। अब लगातार इनको पूछताछ इनसे की जा रही है। कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा।